अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज चिकन टिक्का मसाला की बड़ी ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं। इसको जब आप अपने घर में बनाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि ये आपने किसी होटल से ऑर्डर किया है। इतनी अच्छी ये रेसिपी होती है। आम तौर से जो टिक्का बनता है वो तो ग्रेवी वाला होता नहीं है, लेकिन इसको हमने ग्रेवी में बनाया है। टिक्के की इस डिलीशियस और टेस्टी सी रेसिपी को हमने बड़ी ही आसानी से बनाया है और इसे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की भी समझ में आएगा कि ये कितनी आसानी से कितना डिलीशियस सा बन जाता है। तो देखिए, हमने 1 किलोग्राम चिकन लिया है और ये विद बोन है। आप चाहें तो बिना हड्डियों का भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा चिकन तो हड्डियों वाला है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुने ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच ज़ाफ़रानी गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चुटकी हमने फूड कलर ले लिया है। पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहें तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं। और आधा कप हमने दही ले लिया है। एक चम्मच हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मसाले सब हमने छोटे चम्मच से डाले हैं और इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख दे रहे हैं। आपके पास टाइम है तो आप इसे 2-4 घंटे या ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन तब आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। आधा घंटा हो गया है और अब हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं और 2 बड़े चम्मच बटर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सारी पीसेस को इस तरह से डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे। जब ये पानी छोड़ने लगेगा तो इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर 12-15 मिनट तक रख देंगे पकने के लिए, जिससे हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए, ये अच्छी तरीके से गल चुका है। इसका पानी भी हमने सुखा दिया है। और अब इसमें तंदूरी फ्लेवर के लिए आप चाहें तो ग्रिल नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से उसे बर्नर पर रख कर सारी पीसेस को उस पर रख कर खूब अच्छी तरीके से सेंका जाता है, उस तरह से आप सेंक लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर एक प्याली को रख दीजिए और उसमें जलता हुआ कोयला डाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से तेल डालकर बंद कर दीजिए 10-15 मिनट के लिए, तो भी इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो हम तो यही करने जा रहे हैं, इसमें प्याली रख दे रहे हैं और इसमें एक जलता हुआ अंगारा रख दिया है। इस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको हम बंद कर दे रहे हैं 15 मिनट के लिए और इसमें खूब अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। देखिए, पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हमने 1 कप तेल डाला है और 2 कप प्याज है। ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हमने आमलेट कट में काट लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। मसाले सारे छोटे चम्मच से लिए हैं। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुने ज़ीरे का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच हमने लिया है भर भर कर धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और एक बड़े चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। इन सबको अब हम प्याज, देखिए हमारी पहले से फ्राई हो रही है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्की सी गुलाबी कर लेना है। हल्की गुलाबी हो गई है हमारी प्याज, तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको हम चला ले रहे हैं और सारे मसाले इस पर ऐड कर दे रहे हैं। मसाले हमारे सूखे हैं, जल जाएंगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा और इसको अच्छा सा पका ले रहे हैं और इसको ढक कर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, जिससे हमारा मसाला खूब अच्छा सा भुन जाए। लो फ्लेम पर पकाने से मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाता है। और अब देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर पका ले रहे हैं। चैनल पर नए आने वाले लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखिए, मसाला भुन गया है। उस पर हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस लिया था और इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। पक जाने से इसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा। अब देखिए, हमारा मसाला पूरी तरीके से अच्छे से भुन गया है
और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। और देखिए हमने एक बड़ा चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है और इसके साथ भी हम इसको ज़रा सा चला ले रहे हैं। और अब हम इसमें 5 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दे रहे हैं। फ्रेश क्रीम की जगह आप घर के दूध की बालाई भी डाल सकते हैं, इतनी ही, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसको भी हम थोड़ा सा चला ले रहे हैं और अब इसमें हम भुने हुए टिक्के को इसमें डाल दे रहे हैं, जो हमने अभी भुना था, इसको पकाया है। इसको इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिला देंगे। टिक्का तो हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, लेकिन अब इसको ग्रेवी में डालकर थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे। इसको अच्छी तरह चला लेंगे। और अगर इसमें पानी की ज़रूरत है तो अब इस वक्त हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम इसमें आधा कप पानी डाल दे रहे हैं और इसको लो फ्लेम पर 5-7 मिनट तक पकाएंगे। और उसके बाद हमारा टिक्का मसाला बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए ये अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है, इसकी ग्रेवी कितनी बेहतरीन सी है। इसको और गाढ़ा करना है तो आप पानी कम डालिएगा, और अगर और ग्रेवी पतली करनी है तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिएगा। अब हम देखिए गैस को बंद कर रहे हैं और अब टिक्के को सर्व करने जा रहे हैं। देखिए ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस और नफीस सा, स्वादिष्ट सा ये टिक्का मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त निकाल कर देखते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।